हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ जमाल। और आज की इस वीडियो में हम जो माइस्क्यूएल था हमारा उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, जो उसका इंट्रोडक्टरी लेवल था और उस जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से क्या क्या हमें सॉफ्टवेयर लगेंगे वो सारी चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। बट अब आज की इस वीडियो में हम अपना जो नेक्स्ट पार्ट है उसे कंटिन्यू करते हैं। जो कमांड्स है उसे देखना आज से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये स्क्रीन कैसे आता है, ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम सिर्फ कमांड्स देखेंगे, कैसे हम इस पर काम करते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो लॉगिन कर जाते हैं। लास्ट डे हमने बताया था कि रूट जो है वो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है और पासवर्ड इसका कुछ भी नहीं होता है। गो पे हम क्लिक करते हैं। चलिए, आ गया हमारा डेटाबेस। और यहाँ से हमने लास्ट डे साइड ट्यूटोरियल नाम का कुछ डेटाबेस हमने बनाया था, चेक कर लेते हैं एक बार। ये वाला तो डेटाबेस भी सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप डेटाबेस सेलेक्ट कर लोगे आप देखोगे कि यहाँ पे आपका डेटाबेस सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप अपना टेबल यहाँ से बना सकते हो, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हम यहाँ पे टेबल ऐसे बना सकते हैं एक्शन के थ्रू। बट आज अब हम एक्शन के थ्रू नहीं देखेंगे, आज हम जो भी काम करेंगे कमांड के थ्रू करेंगे। तो अगर अपने को कमांड के थ्रू इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाने, तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाएगा एसक्यूएल। यू कैन राइट द एसक्यूएल ओवर हियर और आप सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमने डिस्कशन किया था, जो टॉपिक है ना अपना माई एसक्यूएल, एक्चुअली इट कम्स इन द पॉइंट ऑफ डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इन आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर में आता है। तो इसके अंदर में जब हम अपने पढ़ते हैं, जो स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस बीटेक या बीसीए एमसीए से होंगे, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से होंगे, ऑब्वियसली उन्हें डीबीएमएस के बारे में आइडिया होगा। और आने वाले टाइम पे हम डीबीएमएस के लेक्चर्स भी प्रोवाइड करेंगे। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कोर सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग का, वो हम डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग अभी वो नहीं देखते हैं, अभी हम बस समझ लेते हैं कि ये जो टेबल का कॉन्सेप्ट है क्या है, कैसे। ठीक है, जो आरडीबीएमएस का कॉन्सेप्ट बोलता है वो ये बोलता है कि आप जो टेबल डेटाबेस के अंदर कुछ भी स्टोर करो उसे आप टेबल फॉर्म में स्टोर करो, ठीक है। तो टेबल को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप ये बोल सकते हो कि टेबल इज़ अ स्टोरेज यूनिट। अगर हम उसे बिल्कुल स्टैंडर्ड कंप्यूटर साइंस की डीबीएमएस के टर्म्स में अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ कि व्हाट इज़ टेबल, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि टेबल इज़ अ स्टोरेज यूनिट, जहाँ पे अपने क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। बहुत सारी किताबों में आपको रो और कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम ये सब भी मिल जाएगा, दिस ब्ला ब्ला कुछ भी हो सकता है। बट द बेसिक आइडिया इज़ कि ऑब्वियसली हम इसके अंदर इन्फॉर्मेशन से स्टोर करते हैं। तो आरडीबीएमएस बोलता है हमें कि आप कुछ भी स्टोर करना है, आपको अगर कुछ भी स्टोर करना है एसक्यूएल के अंदर या माई एसक्यूएल के अंदर, अपने को कुछ भी स्टोर करना, माई एसक्यूएल इज आरडीबीएमएस टूल। आपको कुछ भी, आरडीबीएमएस क्यों बोल दिया भाई हमने, ऐसे डीबीएमएस और आरडीबीएमएस, देखिए आरडीबीएमएस मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब रिलेशनल क्यों, क्योंकि यहाँ पे जितने सारे टेबल्स होते हैं ना, बहुत बार ऐसे होते हैं कि किसी टेबल्स को उसके जो रिडंडेंसी है, उसके जो एनोमलीज एरर हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए हमें टेबल को स्प्लिट करना पड़ता है दो अलग अलग टेबल्स में। और वो जो टेबल्स होते हैं उस केस में, जो जब वो स्प्लिट होते हैं ना, तो उनमें कोई दो कॉलम जो है आपको सेम हो जाता है, जिसके वजह से रिलेशनल टेबल बोलते हैं। प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट चला आता है इसमें, ये हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में, और फिर जब हम डीबीएमएस के लेक्चर्स देखेंगे और यहाँ पे भी मैं उसे दिखाऊंगा प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्या है। एटलीस्ट मैं ये सारी बातें ज़रूर बताऊँगा आने वाली टाइम पे। तो चलिए हम पहले जो आइडिया है बेसिक उसे समझ लेते हैं। तो टेबल क्या था हमारा, टेबल जो है एक स्टोरेज यूनिट है। माई एसक्यूएल बोलता है कि आपको, माई एसक्यूएल या कोई भी आरडीबीएमएस टूल वो बोलता है कि आपको कुछ भी स्टोर करने हैं तो आप पहले उसके लिए एक टेबल बना लो, मतलब एक स्टोरेज यूनिट बना लो। अब ये टेबल किस बेसिस पे बनेगा, आपका इन्फॉर्मेशन क्या है, कितने उसमें टाइप के फील्ड्स हैं, कितने नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, उसके हिसाब से ये टेबल जो है बनता है, ठीक है। तो क्लियर हो गई बात। अब ये टेबल बनाने का अपने पास कमांड है, ठीक है। वो कमांड क्या है वो हम सारी बातें पहले समझते हैं। चलिए, तो द सिंटैक्स इज, अपने को लिखना है पहले क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। तो चलिए यहाँ पे हम दे देते हैं टीबीएल यूज़र, फिर ये वाला ब्रैकेट नाउ। अब पहले अपने को फील्ड लिखना होता है, मान लेते हैं हम बनाते हैं आईडी और इसको देते हैं इंट। देखिए यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताऊंगा आपको। एज अ डेवलपर जब आप कंपनी में काम करने जाओगे, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब अनयूजुअल नेम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, बट ये नोमेनक्लेचर का आपको बहुत ध्यान रखना है।
डेटाबेस में माई खासकर टेबल जब आप बना रहे हो तो आपको हमेशा एक टेबल फील्ड बनाना है आईडी, ये ऑलवेज इस्तेमाल करना, आप इसको अपने प्रैक्टिस में डाल लो। आईडी आपको हमेशा ही बनाना है, चाहे आप उसको प्राइमरी की रखो ना रखो, बट आईडी उसमें रहना ही चाहिए, ठीक है। आईडी एक फील्ड रहना चाहिए। बहुत बार ये पीएचपी के डेवलपमेंट में काम चला आता है कि जब हम लास्ट इंसर्टेड आईडी बोल के एक पीएचपी में फंक्शंस होता है उसका इस्तेमाल करते हैं तो उस समय ये वही इसी आईडी के वैल्यू को रिटर्न करके हमें वापस करता है। तो ये आईडी आपके टेबल में होना ही चाहिए, या बिल्कुल याद करके रखो कि भाई जब भी अपने को टेबल बनाना आईडी फील्ड तो वहाँ रहना ही चाहिए, ठीक है। तो आईडी उसके बाद होता है उसका डेटा टाइप, मतलब हमें पहले लिखना होता है फील्ड, उसके बाद लिखना होता है डेटा टाइप। अब डेटा टाइप यहाँ पे इंट होता है, और भी सारे डेटा टाइप्स हैं, हम लोग एक एक करके सारे डेटा टाइप्स को देखेंगे। फॉर द टाइमिंग जस्ट टेक इट इंट, ठीक है, इंटीजर नंबर्स के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हम नॉट नल, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अभी आगे हम देखेंगे कि हम कोई जो कॉलम है उसमें हम उसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको नल कर देते हैं। मतलब अगर अपने कुछ भी नहीं देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वो नल एक्सेप्ट कर लेगा। बट यहाँ पे मैं बोल दे रहा हूँ कि नॉट नल, इसका वैल्यू नल होना ही नहीं चाहिए। पहली प्रॉपर्टी दी मैंने। दूसरी प्रॉपर्टी मैं क्या देता हूँ, प्राइमरी की, ठीक है। अब प्राइमरी की क्या है, यहाँ थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं। की के ऊपर अलग से हम पढ़ेंगे कि सारी चीज़ें क्या है। मान लेते हैं एक टेबल है, यहाँ पे आपका नेम है, यहाँ पे ईमेल है, कोर्स है, फ़ी है। तो ये जो सारे फील्ड हैं, नेम, ईमेल, कोर्स, फीस, ये सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे आपके एक से ज़्यादा, मतलब ऐसे दो वैल्यूज़ हो सकते हैं जिनके नाम सेम हो। ऑब्वियसली दो स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके नाम सेम हो सकते हैं, दो स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिनके ईमेल सेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं अपने वैल्यूज नल, और तो ये हमने एक और इंसर्ट कर लेते हैं। अगर अपने ये सीक्वेंस हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, ये जो सीक्वेंस है आईडी नेम बेसिक, हमें ये सीक्वेंस पता है, तो ये जो कॉलम है इस पूरे को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इंसर्ट इनटू टीपीएल यूजर वैल्यूज नल। तो ये अपने बढ़ गए। इसके बाद अपने हम क्या करते हैं, गो पे क्लिक करते हैं, देखिए इस बार भी इंसर्ट हो गया। ब्राउज पे क्लिक करते तो हम देख पा रहे हैं कि अपनी पास इस बार दो वैल्यूज़ हैं, है ना।
तो इंसर्ट करने का दो तरीका देखा आपने। पहला तरीका तो ये देखा कि भाई अपने को क्या लिखना है, इंसर्ट इनटू टेबल। आप कमांड नोट डाउन कर लेना, वीडियो को पॉज करके आप कमांड नोट डाउन कर लेना अपने कॉपी में। तो इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम, देन कॉलम के नेम, उसके बाद वैल्यूज, देन उनके वैल्यूज, ये हमने पहला देखा। दूसरा क्या देखा, इंसर्ट इनटू कॉलम नेम। अगर हम कॉलम की सीक्वेंस को अगर हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमें पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। उस पूरे चीज़ को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कॉलम वाले पोर्शंस को हम डायरेक्टली वैल्यूज देके अपना काम कर सकते हैं। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका हम क्या देखेंगे, तीसरा तरीका हम दोबारा एक क्रिएट टेबल बनाएंगे, है ना। और टेबल भी बनाने का एक दूसरा तरीका देखते हैं और उसमें वैल्यू भी इंसर्ट करने का दूसरा तरीका देखते हैं। तो इसलिए इन दोनों के लिए ऑब्वियसली हमारे पास क्या होना चाहिए, एक और टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लगे हाथ एक और टेबल बनाते हैं। तो टेबल देखने का भी तो आपने देखा कमांड भाई टेबल बनाने का, ठीक है। चलिए तो एक और कमांड हम देखते हैं टेबल बनाने का, क्या कोई दूसरा तरीका भी है टेबल बनाने का, तो देख लेते हैं। चलिए क्रिएट टेबल, टेबल का नाम भाई TBL एम्प्लॉय, TBL यूजर था ना, इस बार TBL स्टूडेंट दे देते हैं, ठीक है, टेबल स्टूडेंट। बट हम चाह रहे हैं कि भाई मेरा जो ये TBL यूजर है ना बिल्कुल वैसा ही बनना चाहिए, बस खाली नया टेबल होगा। तो अपने क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आई थिंक एज सेलेक्ट होगा बट चेक कर लेते हैं एक बार। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूजर एज सेलेक्ट। ध्यान दीजिएगा अभी तक जो मैंने टेबल बनाया था वो कैसे बना, ये क्या मतलब। अब इसमें क्या होगा, आपका टेबल TBL स्टूडेंट क्रिएट हो जाएगा और वो जो उसको स्ट्रक्चर चाहिए ये पूरा का पूरा कहाँ से ले लेगा, TBL यूजर से ले लेगा। स्टार मतलब यह होता है कॉलम, ये मैं अभी डिस्कस करूंगा आपसे। स्टार मतलब पूरा 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 का पूरा फील्ड है, जितने कॉलम में सब ले लेंगे, इसके ऊपर मैं अलग से डिस्कशन करूंगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि टेबल क्रिएट करने के सारे ऑप्शंस अपने देख लें। तो क्रिएट टेबल TBL स्टूडेंट एज, हम दूसरे टेबल का, इस TBL यूजर से आप पूरा स्ट्रक्चर भी ले लो, डेटा भी ले लो। अगर यहाँ पे जो चीज़ है ना ये क्या करेगा, डेटा भी लेके आ जाएगा, स्ट्रक्चर भी लेके आ जाएगा। बट हम चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर नहीं आए, डेटा नहीं आए, सिर्फ स्ट्रक्चर आए। अगर आप यहाँ तक करोगे तो अगर, क्योंकि ये कमांड आपका बिल्कुल सही लॉजिक प्रोवाइड करेगा तो ये स्ट्रक्चर भी दे देगा उस टेबल को और डेटा भी दे देगा। बट मैं चाह रहा हूँ कि भी सिर्फ स्ट्रक्चर मिले, डेटा मुझे नहीं मिले, डेटा मुझे नहीं मिले। तो मैं क्या करूंगा, आईडी कुछ ऐसा दे दूंगा, वेयर आईडी कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने वाला हूँ वेयर क्या है, बट आई थिंक आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। वेयर आईडी मतलब आईडी जो 100 है, तो ऐसा TBL यूज़र में क्या कोई ऐसा आपके पास आईडी है जिसका वैल्यू 100 है, नहीं है। जो जब नहीं है तो क्या होगा, सिर्फ स्ट्रक्चर इस TBL स्टूडेंट के अंदर चलाएगा। चलिए देखते हैं इस कमांड को एक बार हम कॉपी करके रख लेते हैं। गो पे हम क्लिक करते हैं, वाह बन गया, वेरी गुड। तो चलिए इस पे हम क्लिक करते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं कि TBL स्टूडेंट नाम का एक टेबल बन गया। अगर हम इसका स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आप देखिए कि सारे स्ट्रक्चर्स इसमें आ चुके हैं, है ना। क्या ये भाई हमारा क्या क्या है, आईडी ऑटो इंक्रीमेंटेड है, यस नेम है, आईडी है, ठीक है, सारी चीज़ें तो ले चुकी है। अभी क्या करेंगे हम इसमें, देखिए तो टेबल तो हमारा बन गया, स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया, आईडी नेम बेसिक सब के सब बन गए, है ना। डिफ़ॉल्ट नॉट नल है, डिफ़ॉल्ट 0 है, एक्शन वो ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यूज़र का स्ट्रक्चर अपने एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ से देखिए ऑटो इंक्रीमेंटेड फील्ड नहीं आया है, ठीक है, उसे हम ऑल्टर करके कर सकते हैं, आपको ऑल्टर करके बताएंगे। तो एटलीस्ट हमने एक देखा। आप पॉज करके वीडियो उस कमांड को नोट डाउन कर लीजिएगा कि कैसे एक टेबल हम दूसरे टेबल के स्ट्रक्चर से आ सकते हैं। बट आप नोटिस करो कि TBL स्टूडेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, नो वैल्यूज। आप ध्यान दे रहे हो, नो वैल्यू, क्योंकि हमने जो कमांड इस्तेमाल किया था उसमें जो एक कंडीशन लगा दिया था वो फॉल्स कंडीशन था। तो क्या हुआ, सिर्फ स्ट्रक्चर कॉपी हुआ, डेटा कॉपी नहीं हुआ। अगर वो स्ट्रक्चर आपका वो जो कंडीशन था वो अगर ट्रू हो जाता ना, वो तो स्ट्रक्चर भी कॉपी होता और डेटा भी कॉपी हो जाता। समझ में आ रही है ना आपको बात? नहीं समझ में आएगी कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए मैं SQL की एक चीज बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये हो गया टेबल कमांड क्रिएट करने का दूसरा तरीका। हमने पहला देखा डायरेक्टली एक जो नॉर्मल ट्रेडिशनल टेक्निक है, दूसरा हमने देखा थोड़ा सा कमांड और ट्रिक इस्तेमाल कर लिया, एक टेबल को दूसरे टेबल से कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया। अब उसी तरह से इंसर्ट करने का हमने आपको बता रखा है, हम इंसर्ट भी दूसरे वैल्यू से कर सकते हैं। देखिए जैसे TBL स्टूडेंट में अपने कुछ भी नहीं है, चलते हैं इसके SQL में। अपने क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू TBL स्टूडेंट, और हमें क्या करना है, पूरा वैल्यू उठा के कहाँ से लेके आना है भाई, हमें वैल्यू लेके आना है TBL
अपना यूज़र से। सो TBL सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूज़र, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL यूज़र। तो क्या होगा कि इसका सारा वैल्यू यहाँ से उठेगा और इसके इनटू में चला जाएगा। बट इसमें हमें अपने मेक श्योर करना होगा कि जो कॉलम है वो सेम होने चाहिए, कॉलम के जो वैल्यूज़ हैं वो स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए। चलिए हम क्लिक करके देखते हैं। गो पे हमने किया भाई, कमांड एग्जीक्यूट, तो यार अब देख रहे हो कि 2 रो इंसर्टेड, मतलब TBL स्टूडेंट के अंदर भी आप देख पा रहे हो कि 2 रो चला आया है ना, और TBL स्टूडेंट के अंदर तो था ही, TBL यूज़र के अंदर तो था ही, TBL स्टूडेंट के अंदर भी वो चला आया। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्रिएट टेबल के कमांड, टेबल को क्रिएट करने के और वैल्यूज इंसर्ट करने के 2 नए तरीके भी देखें। ट्रेडिशनल तरीके के साथ साथ हम कुछ नए तरीके भी हमने देखा कि कैसे टेबल क्रिएट करना है, कैसे उसमें वैल्यू इंसर्ट करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नए टॉपिक को बताएंगे, और जो भी आपको इसमें कन्फ्यूजन हुआ हो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा, और चीज़ें अगर समझ में आ गई हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।